हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए उस सवाल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारे पेशेंट हमसे पूछते हैं, ओपीडी में आके पूछते हैं, ऑनलाइन जो हमसे ऐसे कंसल्ट करते हैं वो पूछते हैं, अपनी वीडियोस भेजते हैं कि सर अक्सर क्या होता है कि मैं लकवे के बाद में मान लिया कि मेरे राइट साइड में जो है वो लकवा हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से मेरी राइट साइड जो है, दाईं साइड जो है वो प्रभावित हुई है। तो अक्सर कहते हैं कि सर मैं अपनी उंगलियां बंद तो कर लेता हूं लेकिन मैं उन उंगलियों को खोल नहीं पाता हूं, तो मैं किस तरह की एक्टिविटी करूं, क्या मुझे ऐसी करनी चाहिए चीज़ें, या उसका क्या रीज़न है कि मैं सिर्फ अपनी उंगलियों को बंद कर पाता हूं लेकिन मैं अपने खोलने की जो अपनी उंगलियां हैं उनको सही से खोल नहीं पाता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसका क्या रीज़न है। देखिए होता क्या है कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद में आप जानते हैं कि जो एरिया था ब्रेन का जिसमें बेसिकली इंटरप्शन हुआ है या रुकावटें ऐसे पैदा हुई हैं, खून बह गया, हैमरेज हुआ या इश्केमिक स्ट्रोक आया, उसकी वजह से ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो गया। अब उस हिस्से के जो काम थे, मैं पहले भी जैसे बता चुका हूँ कि आपके मूवमेंट को कंट्रोल करना था। अब आपके दाईं साइड के जो वो मूवमेंट है वो प्रभावित हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ज़ीरो ऐसे हो जाते हैं। कुछ जब मूवमेंट धीरे धीरे न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए डेवलप होते हैं तो पेशेंट चलना शुरू कर देता है, हाथ को थोड़ा सा उठाना, तो उस दौरान क्या होता है कि फिंगर के मूवमेंट फ्लेक्शन तो होने लगता है, फिंगर फ्लेक्स तो होने लगती हैं, बंद तो होने लगती हैं, लेकिन खोलने में उनको दिक्कत आने लगती है। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों में जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, मांसपेशियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जकड़ जाती हैं। अब उंगलियों के मामले में क्या होता है कि हमारे हाथ को, हमारी उंगलियों को बंद करने वाली जो मांसपेशियाँ हैं, ये जो आपको आगे की तरफ जो हथेली पर एक तरह से आगे की तरफ मांसपेशियाँ दिखाई देती हैं, ये आपकी बंद करने वाली मांसपेशियाँ हैं आपकी मुट्ठी को। तो इन मांसपेशियों में उस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जकड़न आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं ये जो मांसपेशियाँ हैं। तो जब आपकी ये वाली मांसपेशियाँ स्टिफ हो जाती हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं, आपकी जो उंगलियां हैं, बहुत अच्छे तरीके से बंद हो जाती हैं। लेकिन जब आप उनको खोलने की चेष्टा करते हैं, जब खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टिफनेस की वजह से जो स्पास्टिसिटी डेवलप हुई है, जो जकड़न ऐसे आ गई है, वो जकड़न आपकी उंगलियों को सही से खुलने नहीं देती। अब इसके अपोजिट में क्या होता है कि ये वाली मांसपेशियाँ मान लिया कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, तो उसके अपोजिट में जो पीछे की मांसपेशियाँ जो आपकी उंगलियों को खोलने में ऐसे मदद करती हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, इतनी वीक हो जाती हैं कि वो सामने वाली उंगलियों की जो जकड़न है उसको एक तरह से रेजिस्ट नहीं कर पाती, उनसे आगे थोड़ा सा बढ़ के काम नहीं कर पाती। तो यहाँ हमारे जितने ऐसे पेशेंट आते हैं उनसे हम कहते हैं कि अगर स्टिफनेस हुई है, स्पास्टिसिटी हुई है, तो हम उनको जो ऑयल देते हैं वो ऑयल जो है नीचे से ऊपर की तरफ हाथ पर अप्लाई करें, उंगलियों पर अप्लाई करें, ताकि स्टिफनेस कम से कम हो जाए। अब दूसरी चीज़ जो दूसरा ऐसे तरीका है वो है आपका स्ट्रेचिंग। मान लीजिए कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी मांसपेशियाँ स्टिफ हुई हैं, बहुत ज़्यादा टाइट ऐसे रह रही हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनको स्ट्रेचिंग कर करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करिए। आपकी जो मसल स्टिफ हो चुकी हैं, जो जकड़ चुकी हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल बनाने का एक ज़रिया जो है वो है आपकी स्ट्रेचिंग। जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ, ओपीडी में हम लोग बताते हैं, या आपके फिजियोथेरेपिस्ट भी ऐसे बताते होंगे कि आपको अपनी फिंगर्स की स्ट्रेचिंग करनी है। जब ऐसे घर में बैठे होते हैं, आप फिजियो लेते हैं तो अपनी फिजियो से बोलिए, या आप अगर घर में आपके फैमिली मेम्बर या आप अपने दूसरे हाथ से करते हैं तो जितना हो सकता है आप पीछे की तरफ फिंगर की स्ट्रेचिंग करना शुरू करिए। यानी जितना आपकी ये वाली मांसपेशियाँ थोड़ा सा वीक होंगी, आपकी उंगलियां खुलना शुरू हो जाएगी। ये हो गए आपके दो तरीके। अब तीसरा जो तरीका है उसमें आपको क्या करना है, कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज ऐसे होती है, क्योंकि एक्सटेंशन एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, इतना कोई डायनेमिक मूवमेंट होता नहीं है। तो मान लिया कि जैसे ये एक बालों में ऐसे बांधने वाली रबड़ मेरे पास है, इसको मैंने, मेरा हाथ ये वाला ऐसे इन्वॉल्व है, मैंने उंगलियों में डाला तो उंगलियों में एक तरह से एकदम तो खोल नहीं सकता। अब मैं दूसरा हाथ क्या करूँगा, मैं दूसरे हाथ की उंगलियों को बीच में इस तरह से, आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ मैं इस वाले, जो मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, उसकी उंगलियों के ज़रिए अपनी फिंगर्स को, जो मेरी फिंगर्स इन्वॉल्व हैं, उनको खोलने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे होंगे, सामने से भी आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ। जब ये एफ़र्ट लगा रहा हूँ तो एक तरह से इस रबड़ का फ़ायदा ये है कि जो मेरी पीछे की जो एक्सटेंसर्स मसल हम जिनको बोलते हैं, वो जब वीक हो जाते हैं तो उनकी वीकनेस ऐसे कम करने के लिए, एक तरह से स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए, ऐसा मुझे बोलना चाहिए, हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। जैसे आप बाइसेप्स के लिए चीज़ें करते हैं, आप डंबल उठाते हैं या इतना वेट एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से ये आपको एक तरह से बैंड एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ। तो ये एक्सटेंशन वाली आपकी एक्सरसाइज हो गई। या इसके साथ कोई आपने रुमाल वगैरह ऐसे लिया, उसके ऊपर आपने उंगलियां रखी और फिंगर को इस तरह से खोलने की आप प्रैक्टिस करेंगे। फिंगर को इस तरह से आप खोलने की प्रैक्टिस करेंगे। फिंगर नहीं खुलती हैं, एक एक फिंगर को सीधा आपने ये रखा, सीधा आपने इस तरह से रखा, फिर आप एक तरह से उसके ऊपर जोर जमा के रखिए। या आपने हाथ सीधा ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से आपने हाथ रखा हुआ है, उसके ऊपर लोड डालिए, खड़े हो जाइए। जब आप इस तरह से खड़े होते हैं तो आपकी फिंगर के ऊपर एक स्ट्रेच डेवलप होता है। अब जितना ये स्ट्रेच डेवलप होगा, जितनी आप स्ट्रेचिंग करवाएंगे, जितनी आप वीकनेस, जो आपकी मसल ऐसे वीक हो चुकी हैं उनको स्ट्रेंथन करवाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी फिंगर का जो एक्सटेंशन मूवमेंट है, जो खोलने वाली एक प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। वो धीरे धीरे जो है रिकवर होके अच्छी तरह से खुलना शुरू हो जाएगी। इसमें जो 3 चीज़ें आपको बताई हैं, सबसे पहले जो ऑयल की एक तरह हल्की सी मसाज है ऊपर की तरफ, वो आपको करनी है। दूसरा जो मैंने आपको बताया स्ट्रेचिंग, जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो स्ट्रेचिंग आपको करनी है। तीसरा जो बेसिक ऐसे मूवमेंट बताए हैं, खोलने वाली बताइए, या बेसिक अगर उंगलियों में उंगलियां ऐसे डाल के भी आप करते हैं वो भी काफ़ी है, पीछे की तरफ या जॉइंट को ऐसे मोबिलाइज करते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, वो भी आपके लिए एक अच्छा एफर्ट है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप अपने फिंगर के खोलने में, एक्सटेंशन ऐसे करने में मदद ऐसे ले सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे आपका जो फिंगर का एक्सटेंशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।